ओम शांति। 5/6/2020 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि करने की दरकार रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांतिधाम सुखधाम जाना हो, अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है। कैसे सुखधाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांतिधाम सुखधाम जाने की हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांतिधाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है, देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत, जब फिर पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती ना। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो। अपनी ही देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो असुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में असुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे ना। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यह मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी ही कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है। सवेरे शाम व रात को
फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र है वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। यह मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो ना। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं, फलाना निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं, मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई, बन रही है। अब ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं, यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्र में लिख दिया है, ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष है। उन्हों को यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं, यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो, अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखाए, यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं और सब मर गए। बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। श्री को एडाप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडाप्ट करते हैं। कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं। एक के फीचर्स दूसरे से न मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स है, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसीलिए इनको बना बनाया ड्रामा भी कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों न बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की
कर्म इंद्रियों वश कैसे हुई? यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण अर्थात 5 विकारों को कहते हैं ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसीलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बनती है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसीलिए तुमको पूजा जाता है ना। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूँ तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला भी, माला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। बाबा ने कहा इन पर्टिकुलर भारतीय स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते हैं। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नुंदा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, यह प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते हैं? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बनाया है, बेड बनाया। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए चार्ट रखो। देखो हम कहाँ तक याद में रहते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो।
अल्प को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बे माना बादशाही। बैस तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इनका क्या पैसा है? बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आपे ही कुछ न कुछ दे देंगे। यह तो तुम सबको देते हैं कल्याण के लिए, कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना? बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं। दूसरी पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी देवतापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेज दे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः बन जाता है। वरदान फिर से पढ़ती हूँ। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। फिर स्लोगन दिया है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। अच्छा, ओम शांति।